जय श्री राम। नमस्कार प्यारे भक्तों, राम परशुराम संवाद भारतीय महाकाव्य रामायण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है जो मुख्यतः बालकांड में वर्णित है। यह प्रसंग तब आता है जब भगवान श्री राम ने जनकपुर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा और माता सीता का स्वयंवर जीत लिया। इसके बाद भगवान परशुराम क्रोधित होकर वहां प्रकट होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मिथिला नरेश जनक ने सीता के स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो वीर शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया लेकिन विफल रहे। भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष टूट गया। शिव धनुष के टूटने की आवाज तीनों लोकों में गूंजी और यही आवाज परशुराम जी तक भी पहुंची, जिन्हें यह धनुष अत्यंत प्रिय था क्योंकि यह उनके आराध्य शिव का था। भगवान परशुराम क्रोध में भरकर मिथिला नगरी पहुंचे। उनके आगमन का दृश्य कुछ इस प्रकार वर्णित है। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और आकाश में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। परशुराम का मुखमंडल तेज से दीप्त था और उनके हाथ में फरसा चमक रहा था। वे सीधे जनक दरबार में पहुंचे और शिव धनुष तोड़े जाने पर अत्यधिक रोष प्रकट किया। परशुराम ने सभा में घोषणा की, कौन है वह दुष्ट जिसने मेरे आराध्य शिवजी के धनुष को तोड़ा? उसे अभी मेरे परशु का सामना करना पड़ेगा। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने परशुराम की तीव्र वाणी पर व्यंग्यात्मक उत्तर दिया, हे महाबलशाली ब्राह्मण, क्या पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आप फिर से क्रोध कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाला कोई छोटा बालक है, कोई राक्षस नहीं। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया। श्री राम ने अत्यंत शिष्टता से परशुराम से कहा, हे भृगुनंदन, मैं तो आपके चरणों में सिर नवाता हूँ। मैं अज्ञानी बालक हूँ, धनुष टूटना भी मेरे भाग्य का खेल रहा। यदि आप चाहें तो मुझे दंड दें। परशुराम श्री राम की विनम्रता से थोड़ा शांत हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपना वैष्णव धनुष, जो भगवान विष्णु का धनुष था, श्री राम को देकर कहा, यदि तुम में वीरता है तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तभी मैं तुम्हें वीर मानूंगा। श्री राम ने मुस्कुराते हुए उस धनुष को सहजता से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। तभी परशुराम को दिव्य ज्ञान हुआ कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें स्मरण हो आया कि भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था कि वे राम रूप में अवतरित होंगे। इस बोध के बाद परशुराम शांत हो गए और श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने श्री राम से क्षमा मांगी और अपने समस्त तपबल और दिव्यास्त्र श्री राम को समर्पित कर वन को प्रस्थान किया। वे फिर कभी युद्धभूमि में नहीं लौटे। यह संवाद केवल शक्ति और वीरता की परीक्षा नहीं है, बल्कि इसमें क्रोध पर संयम, अहंकार पर विनम्रता और ज्ञान पर विश्वास का अद्भुत संदेश छिपा है। परशुराम का क्रोध श्री राम की शांति और विनम्रता के सामने शांत हो जाता है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।